हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। जो मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, तो इस टेस्ट में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस पे हम आज डिस्कशन करेंगे और पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी वो क्वेश्चंस में एरर कहाँ है और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सही कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा। जो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में लिख के आप जरूर बताएं, उस क्वेश्चंस को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैनॉट से with certainty that whether he is alive or dead। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, यानी कहाँ पे गलती लिखा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है तो ये कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, यानी 20 साल से उसने उसे नहीं देखा। इसलिए वो ये बात से सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि वो जिंदा है या फिर वो मर गया। तो इस क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है 20 years। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये जो 20 years लिखा हुआ है, ये जो 20 है, ये 20 यहाँ पर क्या है? तो 20 यहाँ पर है आपका नंबर, और इस नंबर के साथ क्या लिखा गया है? नंबर के साथ लिखा गया है टाइम। यदि किसी नंबर के साथ टाइम आता है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? उसके पहले हमारा यूज होगा 4। क्वेश्चन में क्या दिया है आप देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है सिंस, तो यहां पर ये गलती है। सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और 4 का यूज हम कब करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि 1 और मैंने यहां लिखा मंथ, 1 मंथ। तो आप हमें ये बताइए कि इस 1 मंथ के पहले यहां पर आप सिंस लगाएंगे या 4 लगाएंगे? तो 1 यहां पर क्या है? नंबर है, और इसके साथ ये क्या दिया है? मंथ, यानी टाइम दे रखा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 4। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैंने लिखा यहाँ पे डेज। तो ये जो 2 लिखा है, ये 2 क्या हुआ? नंबर, और ये जो डेज लिखा हुआ है ये क्या है? टाइम। तो इसके पहले अगर हमें 4 और सिंस में यूज करना होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सवाल में कहाँ गलत है? यहाँ पे गलत दिया गया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंस यू हैव टू राइट 4। एरर किस सेक्शन में दिया गया है? पहला सेक्शन में आपका गलती है। सिंस का यूज कहाँ करते हैं? एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। 4 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। देखिए एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड, इस डायग्राम को समझिएगा। जैसे मान लो कि मैं यहां हूं, ये क्या चल रहा है? 2024, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आप कब से पढ़ा रहे? मैंने बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं कब से पढ़ा रहा हूं? मान लो मैं पढ़ा रहा हूं 2020, यानी 2020, ठीक है। तो यानी ये जो 2020 यहाँ पर मैंने लिखा है, ये यहाँ पर मैं किसका प्रयोग करूंगा? तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिंस का। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है
कि आपको पढ़ाते हुए कितना समय हो गया, तो ये आपका ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो 20 और 4 तो कितने साल हो गए बताइए, तो 4 साल हो गए, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 इयर्स, यानी मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे 4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम 2 ही टेंस में करते हैं, या तो हम करते हैं परफेक्ट के अंदर और नहीं तो हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहला कंटेंट काफी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ के बताइए कहां पे गलती दिया गया है। कह रहा है कि when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब उसने अपने रसोइया को, यानी जो उसका खाना बनाने वाला है, उसको अपने घर में नहीं पाया, तो वो अपने पत्नी से पूछा कि यार वो कहाँ गया। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करना है विद इन सेकेंड, तो मेरे कंसेप्ट को आप फॉलो करिए। देखिए कंसेप्ट को, एक वर्ड होता है, एक होता है WH वर्ड। ध्यान से देखिए, ये WH वर्ड सेंटेंस के अंदर 2 तरीके से काम करता है। ये WH वर्ड एक काम करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रश्न पूछने का काम करता है, और दूसरा WH वर्ड जो है ये काम करता है कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन यानी जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है या फिर ये कंजंक्शन है। तो देखिए, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वो अपने लास्ट में किसका प्रयोग लेगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लेगा, सीधा सीधा बात है। लेकिन अगर वो कंजंक्शन का काम कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, और अगर वो काम इंट्रोगेटिव का कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए जी, अगर वो इंट्रोगेटिव का काम करेगा तो इस WH वर्ड के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, और इस मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, तो इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन। ऐसा स्ट्रक्चर कब होता है, जब WH वर्ड का प्रयोग हम कहां करते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने में करते हैं। लेकिन WH वर्ड का प्रयोग अगर हम कंजंक्शन के रूप में करें तो याद रखिएगा हमेशा कि उस WH वर्ड के बाद आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का, और उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। पढ़ के थोड़ा देख लीजिए, क्या आपको WH वर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा। एक WH वर्ड यहाँ है और एक WH वर्ड यहाँ है। क्या सेंटेंस के लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। अगर नहीं है तो हमें किस कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा, एज ए कंजंक्शन। देखिएगा, क्या WH वर्ड के बाद इसने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नहीं लिखा है। क्या लिखा है, ही कौन है, सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बाद देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, यानी यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस WH वर्ड के बाद आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, हैड, यानी ये वर्ब लिखा हुआ है। क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नहीं है। तो लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, इस जहां पे हेड लिखा है वहां आपको लिखना पड़ेगा ही, और ही के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हैड, और हैड के साथ लगाएंगे गॉन। अब आप चेक करके देख लीजिए, वेयर जब कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो वो अपने साथ क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, आगे वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो एरर किस सेक्शन में हुआ, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता चलता है कि एरर कहाँ है। तो आप देखो एरर है यहाँ पर सी वाले सेक्शन में, तो इसका एरर सी में है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
तीसरे की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें मेरे भाई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और कह रहा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, फॉर मोर देन 3 years, यानी 3 साल से भी ज्यादा समय से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, लेकिन अभी तक मैंने कोई सेंचुरी नहीं मारा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, एक सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन है इट डैश सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है, और इसका मैंने आपके सामने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन है रेनिंग कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन है वॉज रेनिंग कर दीजिए, तीसरा है हैज बीन लगा दीजिए, हैज बीन रेनिंग, और चौथा है हैव बीन लगा दीजिए, हैव बीन रेनिंग। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो कीवर्ड है वो क्या है, क्या कह रहा है, सुबह से वर्षा हो रहा है। वर्षा कब से हो रहा है, सुबह से, यानी आपके पास टाइम दिया हुआ है। तो देखिए, अगर ये सिंस आया है तो आपका जो टेंस है वो या तो परफेक्ट होगा और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हाँ जी, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। क्यों? यानी ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें ना तो कभी सिंस आ सकता है और ना ही कभी फोर आ सकता है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, तो आपका सब्जेक्ट कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो भाई जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ तो हैज बीन आना चाहिए, यानी ये भी हो गया गलत। तो आंसर आपने क्या लगाया, सी लगाया। अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। कैसे देखिए, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है 4, और ये क्या है 3 years, यानी कितने साल से क्रिकेट खेल रहा है वो, 3 साल से। समय दिया हुआ है, अगर वो समय दे रखा है तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम यू हैव टू राइट हियर हैव बीन। आपको हैव बीन का प्रयोग करना होगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। तो एरर आपका कहां था, ए सेक्शन में गलती था। सो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन करना ना भूलें, इसको जरूर करें। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है 1 सेकेंड का क्वेश्चन। चलिए देखो फ्रेंड, क्या आपको WH वर्ड दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दे रहा है। WH वर्ड कितने तरीके से काम करता है, 2 तरीके से काम करता है। कैसे कर से, एक इंट्रोगेटिव और दूसरा कंजंक्शन। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछना, और कंजंक्शन यानी जोड़ने का काम करता है। जब वो जोड़ने का काम करता है तो अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट लेगा। तो आइए देखते हैं, क्या इस WH वर्ड के बाद कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया गया है? बिल्कुल नहीं, यानी ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। और अगर ये कंजंक्शन है तो फिर ये अपने बाद कुड नहीं ले सकता है। किसका यूज लेगा, ही का यूज लेगा, यानी ही पहले आएगा और कुड जो है वो बाद में आएगा। एरर कहां था इसमें, तो देखिए एरर था आपका ए वाले सेक्शन के अंदर। ए है ना, हाँ बिल्कुल ए में। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट भी आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंटेंट को कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
यस, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तो कह रहा है कि बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। देखिए चलो एक डायग्राम समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जी, आप यहां खड़े हैं और ये चल रहा है आपका 2024 यानी 2024 चल रहा है, ठीक। 2024 से एक कदम आप पीछे आए तो ये हो गया आपका 2023, और इससे भी अगर आप पीछे आ गए तो ये हो गया आपका 2022। अब मुझे बताओ इसको हमने क्या नाम दिया, तो इसको हम नाम देंगे प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय चल रहा है अभी 2024। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, तो सर इसको हम बोल सकते हैं पास्ट। अच्छा, फिर इसको आप क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोल सकते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट बोलते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरा वर्तमान है, एक कदम मैं अगर पीछे गया तो ये मेरा पास्ट है, इससे एक कदम अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये होगा पास्ट ऑफ द पास्ट। ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे। ये जो पास्ट ऑफ द पास्ट है ये आपका होगा पहला एक्शन, यानी फर्स्ट एक्शन यही होगा। इसके बाद आपका यहां होगा कौन सा एक्शन, दूसरा एक्शन, यानी सेकेंड एक्शन होगा। अब समझिएगा, ये जो पहला एक्शन होगा इसको लिखने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किस टेंस को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जो उसके बाद एक्शन होगा इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इस दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हम इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन को यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी गाड़ी के खुलने का जो काम है, जाने का जो काम है वो पहले हो गया, उसके बाद हम पहुंचे, यानी पहला एक्शन कौन सा हुआ, ट्रेन का जाने का। तो इसलिए हम लिखते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने के पहले, यानी हमारा जो स्टेशन पहुंचने का काम था वो आपका सेकेंड एक्शन था, और बाद में पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो जो पहला एक्शन होगा वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद एक्शन होगा उसको हम किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। कुछ इसी पर आधारित ये सवाल को बनाया गया है। थोड़ा देखिए, कह रहा है कि बाय द टाइम, अच्छा बात है, कह रहा है कि वी गोट, देखिए गोट यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वी गोट आवर टिकट्स, यानी जब तक हमारे टिकट को प्राप्त करते हैं हम लोग, यहाँ एंड कंजंक्शन है, इसके बाद यहाँ लिखा है एंटर्ड, एंटर्ड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसके बाद लिखा है द सिनेमा थिएटर, यानी जब तक हम लोग वी गोट आवर टिकट, यानी टिकट को प्राप्त करते और सिनेमा थिएटर तक पहुंचते। तो बताओ ये जो शो है वो तो पहले ही स्टार्ट हो गया होगा ना, तो भैया ये वाला जो एक्शन है यहां से यहां तक ये लाइन गलत लिखा गया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाज, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हैड, द शो हैड ऑलरेडी, अब ये लिखा है बिगन। तो बिगन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन्स होते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैंने मान लो बोला है बिगिन, तो बिगिन का अगर दूसरा रूप देना है तो हम देंगे बिगेन, और अगर तीसरा रूप देना है तो हम देंगे इसको बिगन। तो यहाँ पर जो बिगन है ये तो सही है, लेकिन गलत क्या था, गलत था हमारा वॉच की जगह हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।